अपने किचन में बनाया है अरबिक राइस प्लेटर। ये आप ईद के मौके पर बनाएंगे तो बिरयानी वगैरह जो है सब भूल जाएंगे, इतने मज़े का ये बनता है। इसके साथ देखिए माशाल्लाह से सब्जियां भी हैं और चिकन भी, राइस भी। आप इसे बनाएंगे तो आपके घर वालों को क्या, जो जिन लोगों को आपने मेहमान बुलाया होगा उनको भी बहुत पसंद आएगा ये इंशाल्लाह। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम इसको चिकन को कट लगा लेंगे, गहरे गहरे कट लगाएंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो उसके अंदर तक चला जाए। ये हर तरफ इसके हम कट लगा देंगे इस तरीके से। अब मैंने इसके अंदर मसाला लगाऊंगी और इसको मसाला लगा के 2 घंटे के लिए रेस्ट दूंगी। और ये मेरे पास बनास्पति चावल है, सेला राइस, तो इसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया है। ये मेरे पास 1 किलो है। और ये चिकन जो थी ये मेरी थी 1 किलो, मतलब 1400 ग्राम मेरी ये थी, चिकन का वेट था ना। सबसे पहले मैं इसको हल्का सा नमक लगा दूंगी। नमक मैं कम लगाऊंगी क्योंकि बाकी मैंने नींबू का रस वगैरह डालना है तो उसकी वजह से ज़्यादा हो जाता है। तकरीबन मैंने ये आधा टीस्पून डाला होगा। अब मैं इसमें काली मिर्च ऐड करूंगी थोड़ी सी। एक टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मेरे पास चाट मसाला है, ये भी मैं डाल दूंगी इसके अंदर। क्योंकि अरबी लोग जो होते हैं वो ज़रा मिर्ची कम खाते हैं और हम पाकिस्तानी जो हैं वो थोड़ा चटपटा पसंद करते हैं, तो मैंने इसे पाकिस्तानी टेस्ट दिया है। और अब मैं ये मेरे पास है टिक्का मसाला, ये टिक्का मसाला डाल दूंगी मैं। तकरीबन मैंने ये 3 चमचे टिक्का मसाला ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें लेमन जूस डालूंगी। अब ये 2 घंटे हो गए हैं, हमारी चिकन मैरिनेट हो गई है बहुत अच्छे तरीके से। मैं इसे अब स्टीम करूँगी ना। ये देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया है और एक इस तरह का ये रख दिया है मैंने। और अब मैं स्टैंड रख दिया, इसको ऑन करूँगी। जब पानी थोड़ा सा बॉयल हो जाएगा तो मैं इसके अंदर चिकन डालती हूँ। आइए फिर मैं आपको बाकी चीज़ें बताती हूँ। ये देखिए, ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, उनको इस तरह काट लिया है। ये एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च थी, उसको इस तरह काटा है। और ये मेरे पास 2 छोटे साइज़ की गाजरें थी, उनको मैंने इस तरह काटा है। एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है, उसको इस तरह काटा है। और ये मेरे पास 1 कप मटर है, ये फ्रीज़ किए हुए मटर हैं। तो और बाकी जो मैं गार्निशिंग में डालूँगी, ये मेरे पास कुछ किशमिश है और कुछ काजू है ना। मैंने इन सब सब्जियों को जो है ये मैंने स्टीम करना है ना इनको, ताकि ये कुछ गल जाएं। चलें तो फिर हम अपने स्टीमर के अंदर चिकन ऐड करते हैं। इसको मैं इस तरह इसमें रख दूंगी और इसे ढक दूंगी। ये आलू है ना, तो आलू ज़रा थोड़े से हार्ड होते हैं तो मैं इन्हें पहले बॉईल कर लूँगी। और इसमें थोड़ा सा मैं नमक ऐड करूँगी। थोड़े से बॉईल हो जाएंगे तो फिर मैं इसके अंदर ये गाजर वगैरह ऐड कर दूँगी। चलिए हम चेक कर लेते हैं कि हमारे आलू इतने गल गए हैं। ठीक है, बस उस पर मैं इसमें गाजर भी ऐड कर दूँगी। इनका कलर ख़राब ना हो इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करूँगी। इसके अंदर मैं 1 टीस्पून चीनी का ऐड कर दूँगी ताकि इसका कलर ख़राब ना हो, मटर का और गाजर का। इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह से खुद ही अब ये स्टीम हो रहा है। कुछ टाइम और लगेगा इसको, तकरीबन 10 से 15 मिनट। देखिए हमारी सब्जियां जो है ये सब गल गई हैं बहुत अच्छे तरीके से। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से सब्ज़ी हमारी गल गई हैं सारी। अब मैं इसे बस इसका पानी निकाल के
इसको छान लूँगी। अब इसके सेकंड स्टेप पर आते हैं हम। मैं इसके अंदर 2 चमचे देसी घी डाल रही हूँ। आप अगर मक्खन डालें मक्खन डाल लें, ऑयल डालना है ऑयल डाल लें, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। देसी घी में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और बटर में भी बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसके अंदर ये शिमला मिर्च और ये प्याज ऐड कर रही हूँ और इसको तेज़ आंच पे हमें सौते करना है। इसलिए हमें पकाना नहीं है यानी गलाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा इस पर फ्राई करना है। इसके अंदर ये देखिए ये टीस्पून है, ½ टीस्पून काली मिर्च ऐड और 1 टीस्पून, बहुत ज़्यादा भर के नहीं, सिर्फ इतना 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड करें। ये बाकी सब्जियां भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। सिर्फ थोड़े से फ्लेवर के लिए मैं इसके अंदर 1 टीस्पून जो है विनेगर डाल दूँगी। सब्जियों को हल्का सा मुझे कलर आने तक हमको करना है। जैसे ही कलर आएगा मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ये चिकन का क्या हाल है। और मैंने फ्लेम जो है बिल्कुल लो मीडियम पे रखा हुआ है। अभी फिर मैं इसको थोड़ी देर और इसको मैं पकाती हूँ। देखिए मैंने इसे बाउल में निकाल लिया है। ये देखिए ये इस तरह होने लग गई है। अब मुझे इसको बिल्कुल पूरा नहीं पकाना, बाकी मैं इसे हल्का सा रोस्ट करूँगी। इसकी साइड चेंज कर देते हैं हम। थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन ये कि आपको कोशिश करनी है। ये देखिए मैं इसको फिर ढक दूँगी। ये देखिए इस तरह गल गया स्टीम में ना। अब मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी और ये जो इसका पानी निकला है यखनी, ये मैं ज़ाया नहीं करूँगी। ये मैं आपको बताऊँगी कि इसका मुझे क्या करना है। मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। अब मैं राइस तैयार कर रही हूँ। मैंने एक पतीला रख दिया इसके ऊपर और फ्लेम ऑन करती हूँ। इसके अंदर मैं ये तकरीबन मेरे पास है 4 से 5 चमचे देसी घी, ये मैं डाल दूँगी इसमें। सबसे पहले मैं इसमें से ये मेरे पास जो काजू हैं इन्हें फ्राई करके निकाल लूँगी और किशमिश को। काजू और किशमिश बस इतने ही मुझे गोल्ड करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं, वरना फिर इसमें कड़वाहट आ जाती है। फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी क्योंकि मेरा घी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। और मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ही है। ये देखिए जो इसकी यखनी निकली थी मसाले के साथ, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। और ये जो मैंने टिक्का मसाला था इसके अंदर मैं 1 चमचा डाल दूँगी। बस ये चिकन पाउडर मैं डाल रही हूँ इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून। याद रखिएगा कि इसमें सॉल्ट होता है, आपको नमक कम डालना है। ये मैंने 2 घंटे पहले भिगोए थे और अब मैंने स्टॉप कर दिया। आँच में थोड़ी सी बढ़ा लूँगी। बस थोड़ा सा पानी और मैंने डाला है इसके अंदर। और मैंने नमक चेक किया था, नमक थोड़ा कम था, तो आप भी इस स्टेज पर नमक चेक कर लीजिएगा। हम इसे देख लेते हैं खोल के कि चावल हमारे दम पर आ गए हैं, किस पोजीशन में है। जी बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसको दम लगाऊंगी। दम लगाने से पहले मैं इसके अंदर ये मेरे पास ज़ाफ़रानी केवड़ा है, आधा टेबल स्पून इसमें ऐड कर दूंगी। और ये मेरे पास येलो फूड कलर है, ये मैं थोड़ा सा एक साइड में डालूंगी ताकि थोड़ा सा कलर इसका अच्छा हो जाए। बस मैं इसे अब दम पर रख रही हूँ। ये जैसे ही दम होते हैं फिर मैं आपको इसको प्लेटर में लगाकर इसको सब दिखाती हूँ। अब हम इसे उठाकर इस ऑयल में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसे देखते हैं तरफ से कितना सीख है। मैंने इसके अंदर ऑयल कम ही डाला है क्योंकि अगर मैं जितना ज़्यादा ऑयल डालूँगी इसके अंदर वो अच्छा नहीं लगेगा ना, खाने में आपको मज़ा नहीं आएगा, ऑयली लगेगा ये। तो मैंने इसको अब ये पलट दिया है। चावल हमारे दम हो गए बहुत अच्छे। अब मैं इसको डिश आउट करके और आपको बताती हूँ कि किस तरह हम इसको डिश आउट करेंगे और इसको प्रेजेंटेशन किस तरह होगी। ये देखिए जिस तरह मैंने इसकी प्रेजेंटेशन की है आप भी इसी तरीके से कीजिएगा। ये देखने में भी कितना खूबसूरत लग रहा है और खाने में तो है ही लाजवाब ना। अब हम इसके ऊपर ये जो हमने ड्राई फ्रूट फ्राई किए थे ये डाल देंगे।
आप इसे ज़रूर बनाइएगा अपनी ईद की दावतों में और मुझे याद रखिएगा दुआओं में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।